हेलो स्टूडेंट, आपका साइंस थिंक एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा विषय है कक्षा 9 हिंदी। आज हम हिंदी पार्ट से पद्य साहित्य का विकास की चर्चा करेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। लगभग 68 क्वेश्चन है और ये पेपर में 20 नंबर के सवाल ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जिसको OMR पे करना रहता है। आज वही क्वेश्चन हम यहाँ पे हल करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए अब क्वेश्चन की शुरुआत की जाए। और अगर चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है कि पृथ्वीराज रासो प्रसिद्ध कृति है, या पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो पहला है चंद्रबरदाई की, दूसरा है जन्नी की, तीसरा है नरपति नाल की, घ है दलपति विजय की। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो है चंद्रबरदाई की। अगला क्वेश्चन है कि आदिकाल की भाषा है, तो आदिकाल की भाषा कौन सी है? तो ज़्यादा विवरण न देते हुए हम फटाफट क्वेश्चन को हल करते हैं ताकि वीडियो लंबी ना होने पाए। तो आदिकाल की जो भाषा है वो डिंगल भाषा मानी जाती है, गा वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति काल का समय है, तो भक्ति काल का समय जो है 743 से 1343 माना जाता है, ये भक्ति काल का समय है। चौथा क्वेश्चन, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो जाने जाते हैं ये चारण काल, वीरगाथा काल, अपभ्रंश काल, उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो सही उत्तर है ये उपर्युक्त सभी, मतलब तीनों नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, तो राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि जो हैं वो गोस्वामी तुलसीदास को माना जाता है, का वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्ति काल को, खाप हो जाएगा, भक्ति काल को ये हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है कि पूर्व मध्यकाल किस काल को कहा जाता है? तो पूर्व मध्यकाल जो कहे जाते हैं ये भी भक्ति काल को ही कहा जाता है, खा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूरसागर किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सूरसागर सूरदास ने लिखा था, का वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि राम चंद्रिका किसकी रचना है? तो रामचंद्रिका जो रचना है ये केशव की रचना है। हम फटाफट चल रहे हैं, ज़्यादा विस्तार नहीं करें, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो जो मेन चीज़ हम बताते चलेंगे। 10वां क्वेश्चन है प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं, तो प्रिय प्रवास के जो रचनाकार हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहोत को माना जाता है, यही है, का वाला सही हो जाएगा। अगला है निम्न में कौन अष्टछाप का कवि है? तो अष्टछाप का कवि जो इसमें माने जाते हैं ये सूरदास, नंददास, केशवदास तीनों हैं, तो इस वजह से हम इसमें घाप निशान लेंगे सभी। अगला क्वेश्चन कि निम्न में कौन सी रचना सूरदास की है? तो इसमें जो सूरदास की रचना है सूरसागर ये भी है, सूरावली ये भी है, साहित्य लहरी ये भी है, तो ये घा सही हो जाएगा, मतलब तीनों जो है ये सूरदास की रचना है। अगला है कि निम्न में कौन छायावादी कवि हैं? तो छायावादी कवि जो है ये जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उपयुक्त सभी, ये तीनों है, तो इस वजह से घा वाला सही हो जाएगा उत्तर। ठीक। अगला है 14 कि शिवराज भूषण किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो शिवराज भूषण जो है ये भूषण की प्रसिद्ध कवि है, खा वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला उर्वशी के रचनाकार का नाम बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं। उर्वशी के जो रचनाकार हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं, का वाला सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है निम्न में कौन भक्तिकालीन कवि हैं? तो भक्तिकालीन कवि इसमें से कबीरदास को माना जाता है, तो का सही हो जाएगा कबीरदास। अगला क्वेश्चन है सुदामा चरित्र के रचनाकार हैं, तो सुदामा चरित्र के जो रचनाकार हैं वो नरोत्तम दास को माना जाता है, तो हम नरोत्तम दास पर निशान लगा देंगे, का वाला नरोत्तम दास। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं?
तो कृष्ण भक्ति धारा के जो कवि माने जाते हैं वो सूरदास को माने जाते हैं, तो सूरदास ये सही हो जाएगा। 19वां है, निम्न में कौन ज्ञान श्रेयी शाखा की विशेषता है? तो ज्ञान श्रेयी शाखा की विशेषता के अंतर्गत निर्गुण ब्रह्म की उपासना, ये भी सही है। एकेश्वरवाद में विश्वास, ये भी है। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल, ये भी है। तो तीनों जब सही है तो ये घा वाला उत्तर सही मान लिया जाएगा, घा सही है। अगला है 20वां क्वेश्चन, निम्न में कौन सी राम भक्ति काव्य की प्रवृत्ति है? तो इसमें भी ये लोक मंगल की भावना सही, दास भाव की भक्ति, ये भी सही है। अनन्य भक्ति भावना, ये भी सही है। उपयुक्त सभी, ये भी तीनों सही है, तो हम घा पे निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि सगुणोपासना की दूसरी शाखा कहलाती है? तो सगुणोपासना की दूसरी शाखा जो है कृष्ण सरई शाखा कहलाती है, तो खा वाला ये उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22वां है कि साखी शबद रामायणी किसकी रचना है? तो ये सब तो साखी शबद ये सब कबीरदास की है, तो कबीरदास पर निशान लगा देंगे, ये कबीरदास की रचना है। अगला विनय पत्रिका के रचयिता, तो विनय पत्रिका रचयिता ये तुलसीदास हैं, सही हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास रचित विनय पत्रिका की भाषा है किस में लिखी गई है? तो ये ब्रज भाषा में लिखी गई है, गा सही हो जाएगा। अगला है पृथ्वीराज रासों में प्रधानता है, तो पृथ्वीराज रासों में किस में प्रधानता है? तो ये वीर रस की प्रधानता है, खा वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला है कि भक्ति काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है, ये जो माने हैं लगभग 1375 से 1700 तक माने हैं, खा वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला है 27वां, भक्ति काल का काव्य नहीं है, तो भक्ति काल का जो काव्य है ये सब है, पदावत है, रामचरितमानस है, सुसागर है, लेकिन पृथ्वीराज रासो ये नहीं है, खा वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला है कि सूखर खेत नामक स्थान संबंधित है, ये सूकर खेत नामक कहाँ से, उसे तुलसीदास से संबंधित है, किससे? तुलसीदास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन ग्रंथि रासो परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य है? तो इसमें जो सही उत्तर है और उसका एक और है या अथवा हिंदी का प्रथम महाकाव्य, तो खुमार रासो को माना जाता है, का वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला है कि कबीर के दोहों को नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? शाखी नाम से जाना जाता है, गा वाला उत्तर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति काल के प्रेम श्रेयी शाखा के कवि हैं, तो इसमें कौन है? इसमें जो सही उत्तर है ये मंझन, ये गा वाला सवाल सही हो जाएगा, ये मंझन। अगला है वीरगाथा काल के कवि हैं, तो वीरगाथा काल के जो कवि हैं ये चंद्रबरदाई को माना जाता है। 33वां सवाल है, निम्नलिखित में कौन आदिकाल के कवि नहीं है? तो आदिकाल के जो कवि नहीं हैं ये सब तो हैं, लेकिन सुमित्रानंद पंत ये नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई थी? कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई थी? ये तो सूरसागर एक है जो भक्ति काल में लिखी गई थी। अगला सवाल 35वां, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना वीर गाथात्मक है? तो इसका जो सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो ये जो है वीर गाथात्मक रचना है। 36वां क्वेश्चन है, भक्ति काल की रचनाओं में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक लोकप्रिय है? तो श्री रामचरितमानस ये जो है सबसे लोकप्रिय माना जाता है। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भक्ति काल का महाकाव्य है? तो ये रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस भक्ति काल का महाकाव्य माना जाता है। 38वां है, ज्ञान से रही भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि हैं, कौन है? तो इसमें जो है भक्ति काल के ज्ञान से रही, हाँ 38वां है, ज्ञान से रही भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि हैं, तो कौन है? ये कबीरदास को माना जाता है, कबीरदास हो जाएंगे। अगला, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि आदिकाल का है? तो ये
बीसल देव रासो ये क्या है, आदिकाल का है। अगला क्वेश्चन कि निर्गुण काव्य धारा की प्रकृति है। तो निर्गुण काव्य धारा की जो प्रकृति है ये है गा वाला कि सदियों एवं रूढ़ियों एवं बाह्य 8 नंबरों का विरोध, गा वाला सही हो जाएगा। 41वां है बीसल देव रासो रचना है। तो ये किसकी है, नरपति नाहल की। किसकी, नरपति नाहल की, ये का वाला उत्तर सही हो जाएगा। 42वां है परमाल रासों के रचयिता हैं। परमाल रासों के रचयिता कौन है, ये जगनिक हैं। तो घा वाला ये सही हो जाएगा, जगनिक। अगला क्वेश्चन कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है। कृष्ण भक्ति से शाखा से संबंधित कौन है, नंददास हैं। खा वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था। तो बचपन का नाम था राम बोला, ये सही हो जाएंगे। अगला है रुनकता नामक स्थान संबंधित है। तो रुनकता नामक स्थान जो संबंधित है ये सूरदास से संबंधित है। घा वाला उत्तर सही हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन है संत काव्य। 46वां जो है संत काव्य, एक मिनट, संत काव्य कवि नहीं है। तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएंगे कुतुबन। कुतुबन ये जो है ये नहीं है। अगला 47वां है हिंदी साहित्य के आदिकाल की रचना नहीं है। तो ये पदावत ये जो है पद्मावत ये आदिकाल की रचना नहीं है। 48 विनय पत्रिका किस काल की रचना है। तो ये भक्ति काल की रचना है। खा हो जाएगा। हम फटाफट चल रहे हैं ना, वीडियो लंबी हो जाएगी। 49वां क्वेश्चन है कि 49वां क्वेश्चन है कि प्रेमाश्रयी सूफी काव्य धारा का संबंध किससे है। तो ये जो इसका संबंध निगुण भक्ति से है, निर्गुण भक्ति से है। गा वाला उत्तर सही हो जाएगा। भक्तकालीन कवि हैं। तो भक्तकालीन कवि कुंभन दास को माना जाता है। खा वाला सही हो जाएगा। तुलसीदास की रचना नहीं है। तो इसमें तुलसीदास की रचना ये भी है, ये भी, लेकिन ये जो रामचंद्रिका है ये तुलसीदास की रचना नहीं है। घा पे निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। तो राम भक्त के शाखा के कवि तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, लेकिन ये गा वाला जो है चतुर्भुज दास ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है 53 कि आल खंड का दूसरा नाम क्या है। तो आल खंड का दूसरा नाम परमाल रासु है। 54 आदिकाल के ग्रंथि है। आदिकाल के ग्रंथ नहीं है। तो आदिकाल की जो ग्रंथि नहीं है इसमें से पद्मावत ये आदिकाल की ग्रंथि नहीं है, बकिया सब है। 55 वाला है कृष्ण भक्त शाखा के कवि नहीं है। तो कृष्ण भक्त की शाखा के जो कवि नहीं है सब तो हैं, सूरदास भी हैं, नंददास भी हैं, परम, लेकिन नाभादास ये नहीं है। तो घा वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट, बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तो हिंदी का प्रथम कवि जो माने जाते हैं ये सरहप्पा को माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, कंपटीशन में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अष्टछाप कवियों का संबंध भक्ति काल की किससे है, कृष्ण किससे, इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा से है, गा वाला। अगला श्रृंगार और वात्सल रस के अमर कवि हैं। तो इसमें कौन है, इसमें बिहारी गोस्वामी, सूरदास को माना जाता है। गा वाला ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूरसागर के वर्ण विषय का आधार है। तो वर्ण विषय का जो आधार माने जाते हैं तो इसमें से ये का श्रीमद् भागवत। 60वां क्वेश्चन है मुकरियाँ रचना है। मुकरिया रचना जो है इसमें किसकी है, अमीर खुसरू की है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य को आदिकाल के लिए प्रसिद्ध सामंत काल नाम दिया है। तो किसने दिया है, तो ये गा वाला सही हो जाएगा, राजकुमार वर्मा ने दिया है। अब 62वां क्वेश्चन है वीरगाथा काल की प्रमुख विशेषता। तो वीरगाथा काल की जो प्रमुख विशेषता है इसमें
इसमें का खा गा वाला युद्ध का सजीव चित्रण, युद्ध का सजीव चित्रण। 63वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं? तो इसमें जो प्रेमाश्रयी शाखा के जो कवि नहीं हैं वो सूरदास को माने जाते हैं। सूरदास प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं थे। अगला क्वेश्चन है कि खुमान रासों के रचयिता, तो खुमान रासों के रचयिता जो है ये दलपत विजय को माना जाता है। अगला है आदिकाल का एक अन्य नाम है, तो आदिकाल का एक नाम जो है सिद्ध सामंत काल कहा जाता है। 66वां क्वेश्चन है, सूफी काव्य धारा के कवि हैं, तो सूफी काव्य धारा के कवि जो हैं ये जायसी को कहा जाता है, जायसी हैं। अगला है 67, पृथ्वीराज रासो की रचना काल है, तो पृथ्वीराज रासो की रचना काल जो है ये वीरगाथा काल है। आखिरी क्वेश्चन है 68, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो माने जाते हैं वो पृथ्वीराज रासो को माने जाते हैं। इस तरह से ये पार्ट 2 हिंदी का ख़त्म हुआ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। थैंक यू।